हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक समझाऊंगा, बट मैं आपको ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में करने को दूंगा। स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ आपको सिंपल कैश बुक प्रिपेयर करनी है, आपको लेजर अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो डबल कॉलम कैश बुक का आता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, पर वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन आज समझा रहा हूँ। सो प्लीज आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अक्टूबर मंथ का है, 2018 हमारा ईयर है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है ओपनिंग बैलेंस की है। ये तो आपको पता ही है कि इसको डेबिट साइड में लिखते हैं कैश बुक की। उसके बाद हम गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश में 1000 रुपीज के, और जीएसटी भी पे हो रहा है। तो जो गुड्स परचेज की एंट्री है वो क्रेडिट साइड में आती है, क्योंकि क्रेडिट साइड में पेमेंट्स आती है। सो ये वाली ट्रांजैक्शन जरूर आएगी क्योंकि ये कैश में है। उसके बाद हम गुड्स सेल कर रहे हैं किसको, देखिए ग्रैंड एंटरप्राइजेस को। फॉर कैश भी यहाँ लिखा गया है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन भी कैश बुक में आएगी। और ये सेल की ट्रांजैक्शन है, अमाउंट रिसीव होगा, इसलिए इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद 12 तारीख की एंट्री है, कैश रिसीव कर रहे हैं दिशा से 4400 का। तो ये 4400 की एंट्री कैश बुक में जरूर आएगी, और ये कौन सी साइड में आएगी, ये डेबिट साइड में आएगी। बट यहाँ पे लिखा गया है डिस्काउंट अलाउड। देखिए ये डिस्काउंट अलाउड की जो एंट्री है ये जर्नल में चली जाएगी। तो डिस्काउंट अलाउ हिम, देखिए हमने क्या किया है, उसको डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस होता है, तो डिस्काउंट अलाउड की क्या एंट्री होगी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू दिशा। इसकी जर्नल एंट्री जर्नल में करेंगे। और कैश रिसीव्ड वाली ये जो एंट्री है ये 4400 की डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू दिशा। नेक्स्ट है कैश पे टू विवेक, तो पेमेंट की गई है, ये क्रेडिट साइड में आ जाएगी बाय विवेक। कार्टेज पे किया गया है तो बाय कार्टेज। और अमाउंट रिसीव किया गया है मिशा से, तो टू मिशा। और वेजेस पे किए गए हैं 60 रुपए। आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और ये बहुत ही ज्यादा इजी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए 2018 का क्वेश्चन है, अप्रैल मंथ का है। ओपनिंग बैलेंस है कैश बुक का, तो डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हम परचेज कर रहे हैं, कैश परचेजेस लिखा गया है, तो ये ट्रांजैक्शन भी कैश बुक में आएगी। और एक क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में इसको लिखेंगे। कैश सेल्स है, ये डेबिट में आ जाएगा टू सेल, और इस पे आउटपुट आईजीएसटी लगेगा 12% का। फिर हमने कैश रिसीव किया है, तो ये रिसिप्ट साइड में यानी कि डेबिट साइड में आएगा टू रोहन। कैश पेड टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। वेजेस पे कर रहे हैं तो बाय वेजेस लिखेंगे 200 रुपीज। उसके बाद हमने 18 तारीख को रेंट रिसीव किया है 700 रुपए का, तो ये रिसिप्ट से रिलेटेड एंट्री है, तो हम लिखेंगे टू रेंट रिसीव्ड। और इसमें जो जीएसटी लगेगा वो आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट एस जीएसटी लगेगा, क्योंकि जो भी अमाउंट हम रिसीव करते हैं इनकम, तो उस पे आउटपुट जीएसटी लगता है। आई होप आपको यहाँ तक ट्रांजेक्शन समझ में आ गई होगी। 700 रुपए के ऊपर 6% का जो है जीएसटी लगेगा, 42 रुपीज। नेक्स्ट है रिसीव किया है मोहित से अमाउंट 8000 रुपए का, तो हम लिखेंगे टू मोहित। और हमने अमाउंट पे किया है माही को, तो हम लिखेंगे बाय माही 5000 रुपए। उसके बाद हमने 25 अप्रैल को जो है वो फर्नीचर खरीदा है, और इसके साथ कोई भी किसी पर्सन का नाम नहीं है, तो हम लिखेंगे बाय फर्नीचर बाय। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी 6% के हिसाब से। आई होप आपको यहाँ तक जो है वो ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। उसके बाद पालाराम को जो है हमने अमाउंट पे किया है, देखिए 4000 रुपए का ये अमाउंट था, हमने 3800 पे किया है, तो ये ट्रांजैक्शन मैं आपको करवा चुका हूं ऐसी। तो इसको आप खुद करेंगे। इसमें जो डिस्काउंट रिसीव होगा उसकी जनरल एंट्री हम पास कर देंगे कि पालाराम डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव 200, और उसके बाद 3800 रुपीज से हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे बाय पालाराम। उसके बाद पेड सैलरी यहाँ पे लिखा गया है बाय सैलरी अकाउंट 500 रुपए। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ ही यहाँ पे क्या लिखा गया है कि आपको लेजर अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने हैं। तो लेजर अकाउंट्स कैसे बनते हैं सिंपल कैश बुक में, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। ये क्वेश्चन आप करेंगे खुद। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जिस अकाउंट को हमने, देखिए जैसे कि हमने परचेज अकाउंट या जैसे कि हमने पोस्टेज अकाउंट यहाँ बनाया है, या परचेज अकाउंट का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि इसके साथ में जीएसटी भी लगा है। परचेज अकाउंट हमने बनाया है और यहाँ पे कितना लिखा गया है, 13000 रुपए। तो जब हम एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट में, तो
उसकी कौन सी साइड में, डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश, ठीक है, कितना 13,000 रुपए का अमाउंट। और उसके बाद इनपुट सीजीएसटी और का अलग अकाउंट बनेगा। क्रेडिट साइड में लिखा गया है इनपुट सीजीएसटी 780 रुपए, इसलिए इनपुट सीजीएसटी अकाउंट जब हम बनाएंगे उसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और डेट भी साथ में हम लिखेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान से आप इस क्वेश्चन को करना, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th है। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो हो मेरे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। सो आई होप जो है आप इस क्वेश्चन को कर पाएं। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपके पास ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 3,000 रुपए, तो डेबिट साइड में इसको लिखते हैं। हम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं आशीष से, तो ये जो है हमारा डेबिट साइड में आएगा टू आशीष। अमाउंट की पेमेंट है तो वो क्रेडिट साइड में आती है बाय सुभाष। रिसीव किया है शरद से तो टू शरद 3,000। पवन को पे किया है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, देखिए कैश डिपॉजिट किया है बैंक में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि ये जो है पेमेंट साइड में हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 2,000 रुपए 21 तारीख को। और यहाँ पे लिखा गया है पेड बाय चेक, चेक के थ्रू पेमेंट की गई है स्टूडेंट्स, देखिए चेक के थ्रू। और जो हम कैश बुक बना रहे हैं उसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को हम लेंगे। ये जो आपकी 10,000 रुपए वाली ट्रांजैक्शन है ये चेक के थ्रू है। सो जब हम कैश बुक बनाएंगे विद बैंक कॉलम तो वहां पर हम लिखेंगे बाय मशीनरी, यहाँ पे ये वाली ट्रांजैक्शन नहीं आएगी स्टूडेंट्स। और उसके बाद हम वेजेस को पे कर देंगे 1,000 की वेजेस को। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो आप देख सकते हैं कि हमारी जो पेमेंट है वो कितनी है, कौन कौन सी हमारी पेमेंट्स है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हमारी पेमेंट्स में वेजेस है 1,000 रुपीज, प्लस हमने बैंक में पैसा जमा करवाया है 2,000 रुपए, और इसके अलावा हमने पवन को पे किया है 2,000 रुपए, और सुभाष को पे किया है 1,500 रुपए। सो 6,500 रुपए जो है हमने पे किया है टोटल, ये हमारी पेमेंट है। तो और जो हमारी रिसिप्ट है, देखिए रिसिप्ट ₹3,000 का हमारा ओपनिंग बैलेंस है, और 2,000 रुपए का जो है अमाउंट रिसीव किया है, और जो शरद है 3,000 रुपए जो है वो शरद से हमको मिल रहा है, और बस इतना ही है स्टूडेंट्स। सो हम माइनस कर देंगे 6,500 रुपए जो क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट का था, तो 1,500 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। सो यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ मशीनरी वाली नहीं आएगी, क्योंकि ये चेक के थ्रू पेमेंट है, कैश के थ्रू नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो 7 में ओपनिंग बैलेंस आपके पास दिया गया है 24,000 रुपए, तो इसमें सिर्फ आपको कैश बुक बनानी है, सिंपल कैश बुक। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो है आपकी क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी, कैश सेल की एंट्री है ये डेबिट में आएगी टू सेल्स अकाउंट, और इस पे आउटपुट सी जीएसटी एसटीएसटी भी चार्ज होगा। रेंट पे किया गया है प्रीमाइसिस का, सो रेंट पे हम लिख देंगे तो ये आएगा हमारी क्रेडिट साइड में बाय रेंट अकाउंट, और इस पे इनपुट सी जीएसटी एसटीएसटी भी लगेगा। सैलरी पे की गई है 4,000 रुपए की, तो बाय सैलरी अकाउंट हम एंट्री पास कर देंगे। उसके बाद कैश सेल जो है वो मिस्टर रहेजा को किया गया है सेल टू मिस्टर रहेजा 5,000 रुपीज, और इसके ऊपर जो है जीएसटी लगेगा 6% के हिसाब से, तो टू सेल्स अकाउंट हम लिख देंगे, और टू आउटपुट सी जीएसटी आउटपुट एसटीएसटी हम लिख देंगे। उसके बाद कैश परचेजेस हैं तो बाय परचेजेस अकाउंट, तो इनपुट सी जीएसटी इनपुट एसटीएसटी हम जो है वो लिख देंगे। उसके बाद पेड फॉर स्टेशनरी 2,000 रुपए, इसके ऊपर जो है जीएसटी लगेगा, इनपुट सी जीएसटी एसटीएसटी। उसके बाद बैड डेट्स रिकवर की एंट्री है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, तो हम एंट्री पास करेंगे। देखिए यहाँ पे हमको कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, तो ये हम लिखेंगे टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, यहाँ पे मिस्टर कुणाल का नाम नहीं आएगा,
क्योंकि बैड डेट्स जब भी रिकवर होते हैं तो डेटर का नाम नहीं आता है, तो टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 3200 रुपये से एंट्री पास हो जाएगी और कैश पेड फॉर वेजेस हम लिख देंगे 6400 रुपये। तो यहां तक जो है आप क्वेश्चन को कर सकते हैं इजीली, ये वाला क्वेश्चन भी आसान है। सो क्वेश्चन नंबर मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है, फिफ्थ में आपको लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं, सिक्स और क्वेश्चन नंबर 7, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप करेंगे। सो इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप जो हो मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये मेरा मोबाइल नंबर है 9459715399। थैंक यू सो मच।